प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा है आप लोगों ने बहुत अच्छे से दिवाली मनाई होगी। हमारा ये पर्व हम लोगों के जीवन में एक बदलाव लाने वाला है, खुशियां लाने वाला है। आप लोगों ने भी बड़े चाव से, उत्साह के साथ दिवाली पूजन किया होगा और दिवाली मनाई होगी। चलिए अब हम अध्ययन की ओर आगे बढ़ते हैं और जो विषय हमारा चल रहा था घनानंद, उन्हीं के बारे में आगे पढ़ते हैं। इस व्याख्यान में मैं आपको घनानंद की प्रेमानुभूति के अंतर्गत ही उनकी अगली विशेषता के बारे में चर्चा करूंगी और ये विशेषता है सौंदर्य प्रियता। मैंने आपको पहले उनकी प्रेमानुभूति के अंतर्गत निश्चलता, नैसर्गिकता और कष्ट सहिष्णुता आदि विशेषताओं के बारे में बताया था। आज हम घनानंद के काव्य में सौंदर्य प्रियता के बारे में बात करेंगे। घनानंद के काव्य में उन्होंने सौंदर्य को क्या स्थान दिया था। हम जानते हैं कि घनानंद के प्रेम का मूल कारण उनकी प्रेयसी सुजान थी, जो अनित्य सुंदरी थी। कवि घनानंद के रोम रोम में उसका प्रेम बसा हुआ था और वे उसकी सहज सुकुमारता, स्वाभाविकता, प्राकृतिक सुंदरता को देखकर उसके सच्चे प्रेमी बने थे। इसलिए घनानंद के हृदय में प्रेयसी सुजान की तिरछी चितौनी, विशाल नयन, घूमरे कटाक्ष, रसीली हंसी और बड़ी बड़ी आँखियाँ, रूपनिकाई आदि बसी हुई थी। इसी कारण उनके हृदय में प्रिय के सौंदर्य का अथाह सागर हिलोरें लेता रहा था। उन्होंने अपनी प्राण प्रिय सुजान के इस अनित्य सौंदर्य का स्थान स्थान पर उल्लेख किया है। एक बार तीव्र और वर्ण वाली सुजान से नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। कवि घनानंद ने इस रंग वैशस्य द्वारा झलकते हुए सौंदर्य का अनुपम चित्रण किया। कहने लगे, श्याम घटा लिपटी थिर बीज, सोहे अमावस अंक उजारी, धूम के पुंज में ज्वाल की माल सी, पैदृग शीतलता सुखकारी, कैछक छायु सिंगार निहार, सुजान प्रिया तन दीपति प्यारी, कैसी फबी घनानंद चोपने, सो पहिरी चुनरी सांवरी सारी। यानी घनानंद के शरीर पर पहनी हुई नीले रंग की साड़ी का उन्होंने अपनी दृष्टि से ऐसा सुंदर वर्णन किया। सुजान की हर अदा पर घनानंद फिदा थे और यह उनका लौकिक सौंदर्य जो था वह प्रतिदिन नई नई भंगिमाओं को ग्रहण करता हुआ आगे बढ़ा, क्योंकि उन्होंने अपनी अनित्य सुंदरी के रूप सौंदर्य में क्षण क्षण पर बदलते हुए सौंदर्य के दर्शन किए। इसीलिए घनानंद लिखते हैं, रावरी रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों जो निहारिए, त्यों इन आँखन बान अनोखे, अघानी कहूँ नहीं आन तिहारिए, एक ही जीव तो सुतवार्यो, सुजान सकोच ओ सोच सहारिए, रो की रहे न दहे घन आनंद, बावरी रीज की हाथों हारी। इस तरह घनानंद का अनंत सौंदर्य उनके हृदय में विद्यमान था। इसी तरह घनानंद की विरहाकुलता भी उनके प्रेम की पीर में देखी जा सकती है। प्रेमानुभूति की अगली विशेषता है विरहाकुलता। घनानंद के प्रेम में जहाँ संयोग का हर्ष उल्लास दृष्टिगोचर होता है, वहीं पर विरह का अथाह सागर भी हिलोरें लेता हुआ दिखाई देता है। देखा जाए तो घनानंद विरह के ही कवि हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेम के मिलन पक्ष की अपेक्षा विरह के वियोग पक्ष का अधिक आतुरता, तत्परता, तल्लीनता और तीव्रता के साथ निरूपण किया है। सुजान का विरह घनानंद के लिए वरदान सिद्ध हुआ है।
घनानंद ने भी अपनी विरहाकुलता का निरूपण करके सुजान और अपने प्रेम को अमर बना दिया है। घनानंद की यह विरहाकुलता ही उनके सच्चे प्रेम की कसौटी है, क्योंकि इसी ने घनानंद के प्रेम को अमरता प्रदान की। इसी कारण घनानंद के चिरंतन विरह वेदना, अखंड तृषातुरता एवं अक्षय विरहाकुलता का निरूपण उन्होंने अपने शब्दों में इस प्रकार किया है। रैन दिना गुटिबों करे प्राण, झरे अखियाँ दुखियाँ झरना सी। रैन दिना गुटिबों करे प्राण, झरे अखियाँ दुखियाँ झरना सी। प्रीतम की सुधि अंतर में, कसके सखी ज्यों पसरीन में गांसी। चोंच द चार चवाइन के चहूँ और, मचे बिरचे करें हाँसी। यों मरिए भरिए कही क्यों सो, प्रयोजन को स्नेह की फांसी। यानी वो कहते हैं कि सुजान के प्रेम में रात दिन घुटना, मेरी आंखों से आंसू झड़ते रहते हैं प्राण की तरह, और प्रिय की स्मृति अंतर में ऐसे खसकती है जैसे पसलियों में कोई फांस लग गई हो। इस तरीके से वो कहते हैं कि कभी भी स्नेह का जो स्वरूप है वो कम नहीं होता। चारों ओर से लोग हंसी उड़ाते हैं, लेकिन मेरे हृदय में सुजान का प्रेम कभी भी कम नहीं होता। सारांश रूप में अब अपन कहें तो ये कह सकते हैं कि घनानंद के काव्य की मूल संवेदना प्रेम है, और उसी से सारा काव्य स्पंदित हो रहा है। उनके इस प्रेम में स्वानुभूति की तीव्रता भरी हुई है, और वह उनके व्यक्तित्व के संस्पर्श से और भी अधिक दिव्य और अलौकिक बन गई है। घनानंद के इस प्रेम में नवीनता है, तीव्रता है, सरसता है, और सबसे अधिक जो भावना है वह सहृदयता है। घनानंद का यह प्रेम आत्मानुभूति का ज्वलंत दीपक है, और इसी कारण उसमें प्राकृतिक स्वरूप भावनाओं का प्रकट हुआ है। उनका प्रेम उदात्त है, व्यापक है, अनन्य है और दिव्य है। कवि की अनुभूतियों का भंडार है, और इसी कारण इस प्रेम में सर्वाधिक एक निष्ठा, आत्मसमर्पण, सर्वस्व त्याग और शाश्वत मिलन विरह की जो स्थितियां हैं वो उनके दर्शन होते हैं। निसंदेह घनानंद की प्रेमानुभूति अंतर को स्पर्श करने वाली है, और इसमें जीवनगत तथ्य तथा भावगत सत्य छुपा हुआ है। यद्यपि यह लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना से ओतप्रोत है, तथापि लौकिक प्रेम ही अलौकिक प्रेम के परम धाम पर तक पहुंच जाता है, क्योंकि कवि की यह इश्क मिजाजी धीरे धीरे इश्क हकीकी तक पहुंची हुई दृष्टिगोचर होती है। इसी कारण घनानंद को लौकिक एवं अलौकिक प्रेम का सच्चा कवि कहना समीचीन ज्ञात होता है। आचार्य शांडिल्य ने प्रेम की परिभाषा करते हुए लिखा है कि संयोग ने भी वियोग सा बने रहने की प्रवृत्ति को प्रेम कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि घनानंद की प्रेमानुभूति प्रेम की परिभाषा को पूर्ण चरितार्थ करती है। घनानंद के संयोग में भी वियोग भरा हुआ है। मिले बिछड़े प्रीतम शांति न माने, ये जो उद्विग्नता है प्रेम के अंतर्गत, यही प्रेम की पराकाष्ठा है। इनका प्रेम स्थूल नहीं है, अपितु सूक्ष्म है। उसमें दिव्यता और पवित्रता है। घनानंद ने अपने प्रिय के सानिध्य की प्राप्ति की आकांक्षा सदैव प्रकट की है, और इसी कारण घनानंद का प्रेम श्रेष्ठता की ऊंचाइयों तक पहुंचा है। उनमें कहीं भी विकृति या कोई दोष नज़र नहीं आता, बल्कि वे सुजान के सच्चे प्रेमी हैं,
और प्रेम में किसी तरह की अपेक्षा वो व्यक्त नहीं करते। उल्हाना एक अलग पक्ष है, लेकिन बदले में, अपने प्रेम के बदले में वे सुजान से कुछ नहीं चाहते। यही प्रेम की परीक्षा है और इसी कारण घनानंद की प्रेमानुभूति अनिर्वचनीय है। वह प्रेमी की मूक पुकार है और पूर्णतया अनुभवगम्य है। घनानंद की प्रेमानुभूति यहीं पे समाप्त होती है। अब आगे हम घनानंद की विरहानुभूति पर चर्चा करेंगे अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए धन्यवाद।